ये रहा आपका नया घर। माफ कीजिए, मैंने 3-4 हफ्ते यहां आने से आपको बिल्कुल रोक दिया था, और वो सिर्फ इसलिए कि अगर आप यहां लगातार आते रहते तो आज आपको वो खुशी नहीं होती जो हो रही है। बिल्कुल सही कहा आपने सबरवाल साहब। कहिए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बनाया आपने। आधा फर्नीचर तो आ गया सर, बाकी आज शाम तक आ जाएगा। हालांकि मैंने सारा काम आप लोगों के मन मुताबिक किया है, फिर भी हो सकता है कुछ कमी रह गई हो, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि मैंने जो कुछ किया है बहुत ईमानदारी से किया है। मजा आ गया सबरवाल साहब, मजा आ गया। आपने तो हमारे सपने को हूबहू जमीन पर उतार दिया। नहीं रघु जी, आप सारा क्रेडिट मुझे नहीं दे सकते। मैंने तो सिर्फ आपके और मैडम के गाइडेंस को फॉलो किया है। आइए, मैं आपको एक खास कमरा दिखाता हूँ जो मैंने बहुत ध्यान से बनाया है। अच्छा, ऐसा खास क्या है उस कमरे में? चलिए। भाभी, ये ईंट पत्थरों से बना हुआ मकान इंसान की भावनाओं से कितनी जल्दी जुड़ जाता है। हाँ। शारदा, सबरवाल साहब हमें इस घर का एक खास कमरा दिखाना चाहते हैं। अच्छा, चलिए आइए, ये है वो खास कमरा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा कमरा है। किसका है ये कमरा? कोयना का। कोयना का? अरे वाह, तो बहुत अच्छा सजाया है मेरी गुड़िया कमरा। कहिए, आपको कैसा लगा? अच्छा है। भाभी देखा? क्या हुआ, आपको घर पसंद नहीं आया? नहीं नहीं सबरवाल साहब, वो बात नहीं है। फिर क्या बात है? आप नहीं समझेंगे। अच्छा, तो इतना तो बता दीजिए कि आपका मूड अचानक खराब क्यों हो गया? थोड़ी देर के लिए आप हमें अकेला छोड़ देंगे? जी। जिसकी खुशी के लिए घर बनाया था, वो तो घर बनने से पहले ही घर छोड़कर चली गई। जिंदगी तो गुजारनी है रघु, कुछ दिन कोयना के बगैर ही सही। कोयना के बगैर हर खुशी इतनी फीकी लगती है कि वो खुशी लगती ही नहीं। हाँ भाभी, ये तो आप सही कह रही हैं। रघु, कोयना के बगैर हम इस घर में नहीं आएंगे। मतलब कि जब हम इस घर में आएंगे तो कोयना भी हमारे साथ होनी चाहिए। लेकिन वो कहां से रहेगी हमारे साथ? कहां से आएगी वो हॉस्टल में है भाभी। तो क्या हुआ, कुछ दिनों के लिए हम कोयना को हॉस्टल से बुला लेंगे। ज्यादा ना सही, कम से कम एक दिन के लिए, खास उस दिन के लिए जब हम पुराने घर से इस नए घर में आएंगे। लेकिन उसे लाएगा कौन? ये काम तेरे सिवा और कौन कर सकता है श्याम? आप लोगों को क्या लगता है वो मेरे साथ आ जाएगी? हाँ बिल्कुल, अगर कोयना आएगी तो सिर्फ अपने शामू चाचा के साथ आएगी, वरना किसी के साथ नहीं आएगी।
Happy birthday to you. Happy birthday to Deepa. Happy birthday to you. लेकिन आज मेरा बर्थडे नहीं है। मैं जानता हूँ तुम्हारा बर्थडे 1-2 दिन पहले मनाना चाहिए था, पर आई एम सॉरी दीपा। मेरा बर्थडे 7 मार्च को है। मैं उस बर्थडे की बात नहीं कर रहा। तो फिर आप कौन सा बर्थडे मना रहे हैं? 2 दिन पहले तुम्हारे नए चेहरे का जन्म हुआ है। मैं तुम्हारी नई पहचान का जन्मदिन मना रहा हूं। दीपा, आज मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश। आज शाम को तुम डिस्चार्ज हो जाओगी, अपने घर चली जाओगी, तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, है ना? सिर्फ आपकी वजह से। मैं तो जरिया हूं दीपा, करने वाला कोई और है। तुम्हें छुट्टी मिलने की जहां मुझे खुशी हो रही है, वहां थोड़ा दुख भी है। किस बात का? जितना फ्रीक्वेंटली मैं तुम्हें यहां मिल सकता था, तुमसे बात कर सकता था, उतना फ्रीक्वेंटली तुम्हारे घर तो नहीं आ पाऊंगा ना। तुम चुप हो गई। क्या बोलूं? अपने दिल की बात क्या तुम कभी नहीं बोलोगी? चलो ना बोलो, लेकिन मुझे बोलने का मौका तो दोगी ना? कहिए। जो बात मैं कहना चाहता हूं, उस बात के लिए जगह ठीक नहीं है, बट नेवर माइंड। अगर आज मैं ये बात ना कह पाया, तो फिर शायद मौका मिले ना मिले। मुझे गलत मत समझना दीपा। नहीं नहीं, आप कहिए जो कहना चाहते हैं। तुम महसूस करो ना करो, लेकिन इतने दिन रोज तुम्हें मिलने, तुम्हें देखने से मुझे ये महसूस होने लगा है कि मैं एक अनजाने से बंधन में तुम्हारे साथ बंध गया हूं। इस अनजाने बेनाम बंधन को मैं शादी का नाम देना चाहता हूं दीपा, जितनी जल्दी हो सके। हालांकि जो मैं कह रहा हूं वो कुछ नया नहीं है। आज से 6 महीने पहले भी मैं तुमसे शादी करना चाहता था। हाँ, शायद तब मैं इस बंधन को महसूस नहीं करता था। तुम क्या महसूस कर रही हो? मुझे थोड़ा समय चाहिए। मैं अभी कुछ भी सोच नहीं पा रही हूँ। समय तुम जितना चाहे ले लो, लेकिन मुझे मायूस मत करना प्लीज। क्या बात है बेटा? अरे कुछ बोल नहीं रही, बिल्कुल चुप हो गई यहाँ पे। है कोई ना? तो तुम उनके कहने से आए हो, अपनी मर्जी से नहीं? अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल अपनी मर्जी से आया हूँ। अरे किसी के मजाल है जो मुझे ऐसे भेज दे यहाँ पे? है मेरी कोई ना गुड़िया से इतना मिलने का दिल कर रहा था ना कि मैं क्या कहूँ। दिल कर रहा था बस उड़ के पहुंच जाऊं, लेकिन क्या करूँ, यहाँ कोई एयरपोर्ट ही नहीं है। तेरी बहुत याद आ रही थी बेटा। रत्ना आंटी को भी ले आते। हाँ, रत्ना आंटी भी आ जाएंगे। तू ऐसा क्यों नहीं करती? घर चल मेरे साथ, वहां जाके सबसे मिल लेना, तेरी रत्ना आंटी से, तेरे बाबा से, तेरी छोटी माँ से। मैं क्या करूं वहां जाके? अरे वहां सबसे मिलेगी ना, बाबा हैं, रत्ना आंटी हैं, तेरी छोटी माँ। बस तुम आया करना मुझे मिलने, मुझे किसी से नहीं मिलना। अपने बाबा से भी नहीं? हाँ? मैं जानता हूं तुझे हम लोगों की याद दिल ही दिल में बहुत आती है ना? तू बताए या ना बताए, लेकिन तेरे श्यामू चाचा को तेरे दिल की सब बातें मालूम है। याद आती है ना? है? मुझे सिर्फ माँ की याद आती है।
अच्छा ये बता, तुझे ये पता है मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? अरे कहाँ से पता होगा, मैंने बताया नहीं बता। तो सुन, तुझे तेरे बाबा ने और तेरी छोटी माँ ने बुलाया है। क्यों? तेरा नया वाला घर बन गया है और उसका गृह प्रवेश होने वाला है, और हमारे यहाँ इस गुड़िया के बिना घर में कोई शुभ कार्य भी तो नहीं होता, इसीलिए तुझे लेने आया हूँ। चल। मैं नहीं आऊंगी। अरे क्यों नहीं आएगी भाई, तेरे बिना घर में गृह प्रवेश कैसे होगा हैं? और वैसे भी घर मेरी गुड़िया के लिए ही तो बना है। मैंने पहले भी आपको बताया था चाचू कि वो घर मेरा नहीं है, छोटी माँ का है। कोई ना, कोई ना, कोई ना। का प्रोग्राम करवाना है वो तो हमने आपको बता दिया है, लेकिन प्रोग्राम कल करवाना है क्योंकि पंडित जी ने कल का मुहूर्त दिया है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि कल सब चीज़ों का इंतजाम हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा जी, बस आप हुक्म करते जाओ, बाकी हम पे छोड़ दो। आप भी तो कोई राय दीजिए। जी तो फिर हवन और पूजा का आयोजन तो आप अंदर कीजिए और मेहमानों के लिए बाहर एक शामियाना लगा लें। नाश्ता और चाय का इंतजाम आप कहाँ करेंगे? जी चाहे तो यहाँ कर लेते हैं या फिर छत पर। नहीं, छत पर नहीं। ठीक है जी, यही बाहर कर लेते हैं इंतजाम चाय का भी। और गेट पर थोड़े फूल लगा दीजिए। हाँ जी वो भी कर दूंगा, लेकिन ज़्यादा नहीं है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। और अब ये भी बता दीजिए जी कि म्यूजिक का इंतजाम क्या करना है? भाई साहब, हम गृह प्रवेश कर रहे हैं, शादी नहीं। जी ये तो है। अच्छा जी आप चिंता नहीं करो जी, सब हो जाएगा। अच्छा जी नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। जैसे आज नए घर में आने की तैयारियां हो रही हैं, वैसे ही कल इस घर में कोई ना की शादी की तैयारियां होंगी, है ना? हाँ। कितनी चहल पहल होगी उस दिन। कैसे कोई ना सज धज कर टोली में बैठकर अपने घर चली जाएगी, और उसकी छोटी माँ और बाबा उदास हो जाएंगे। हाँ, लेकिन उस उदासी में भी कितना सुकून होगा। श्याम, अरे कोई ना कहाँ है? नहीं आई। क्या? क्यों? बस मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद इतने दिनों हमसे दूर रहने के बाद शायद उसे हमारी याद आ रही हो, हमारी कमी महसूस कर रही हो। लेकिन नहीं रघु, हालात वैसे ही हैं जैसे पहले थे। कोई ना एक दिन के लिए भी नहीं मानी। कोई ना? मैम आप? क्या हो रहा है बेटा? कुछ नहीं मैम, बस ऐसे ही बैठी थी। अच्छा, तो माँ से बातें हो रही थी? बोलो, क्या बातें कर रही थी माँ से? कोई ना, तुम अपने दिल की बात अपनी माँ से कर लिया करो, लेकिन कभी कभी मुझसे भी तो बातें किया करो। अच्छा बताओ, क्या बातें हो रही थी माँ से? मैं माँ से बाबा की शिकायत लगा रही थी। शिकायत? माँ तो मुझे छोड़कर चली गई और अब बाबा ने भी छोड़ दिया। अब वो मुझे बिल्कुल याद नहीं करते। तुम्हें गलतफहमी है कोई ना।
अगर तुम्हारे बाबा तुम्हें याद नहीं करते तो तुम्हारे चाचा को क्यों भेजते? ही लव्स यू कोयना। अगर बाबा मुझसे प्यार करते हैं तो शामू चाचा के साथ वो भी तो आ सकते थे मुझे लेने। पेरेंट्स का प्यार बच्चों के लिए कभी कम नहीं होता कोयना। हाँ, कभी पेरेंट्स बच्चों को प्यार शो कर पाते हैं और कभी नहीं। तुम्हारे चाचा भी तुम्हें लेने आए थे ना, तो तुम उनके साथ घर क्यों नहीं चली गई? मैं अब उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि वहाँ छोटी माँ है। तुम्हारी छोटी माँ बहुत बुरी है क्या कोयना? क्या वो तुम्हें बहुत तंग करती है? मैं हॉलीडेज में भी घर नहीं जाऊंगी। क्या आप मुझे यहाँ रहने की परमिशन देंगी? कोयना, यहाँ रहने की परमिशन तो नहीं दे सकती, लेकिन अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे साथ रह सकती हो, मेरे घर में। बस करो, रोना बंद करो। स्टॉप क्राइंग। नहीं जाएंगी, नहीं जाएंगी, नहीं जाएंगी, नहीं जाएंगी, नहीं जाएंगी। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। मैं कह रहा हूं अंदर छोड़। छोड़ दे, मैं तुझे भी जला दूंगी, तुझे भी जला दूंगी। मुझे भी जला दे। छोड़ दे मुझे, अंदर मैं चल। सबको जला दूंगी। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, बंसी, छोड़ दे तू इसको मुझे। लेके चल अंदर, छोड़ मैं भी दे, आता हूं। सबको जला आराम से दूंगी। लेके जा इसको अंदर। मैं सबको जला दूंगी। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। कोयना, कोयना, कोयना की याद आ रही है? चंदा, कोयना, कोयना की याद आ रही है? कोयना से मिलना है? कोयना से मिलना है? कोयना, 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 चंदा, राहु, कोयना ना पूरी वो दिखाई दे रही है। कोयना, मैं मिलवाऊंगा ना कोयना से। कोयना, कोयना, चला, आजा 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 आजा, मैं कोयना से मिलवाता हूँ। कोयना, आजा आजा, कोयना, वो देखो रही कोयना, 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 पूरी कोयना। कोयना, आप कोयना से मिले। कोयना, 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 रघु, कोयना, 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 कोयना,